अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप्स यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारे पास EDU 431 टेस्ट डेवलपमेंट एवेलुएशन की असाइनमेंट आई है, जो कि हमने जो है वो यहाँ पर मैंने सबमिट कर दी है, और जो असाइनमेंट मैंने सबमिट की है वो यहाँ पर आपको दिखा दी थी। किस तरह से करनी है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पर क्लिक करके आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। आपके पास वो असाइनमेंट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा क्या हुआ है, ऊपर लिखा हुआ टेस्ट डेवलपमेंट एवेलुएशन 431 आपकी ये 15 मार्क्स की है। टॉपिक 1 to 17 इसमें इंक्लूड होते हैं, इसमें कंप्लीट होते हैं। अब आगे वो क्या कहते हैं, असाइनमेंट ये सारी इंस्ट्रक्शन हर एक में ही दी जाती है। सबसे मेन बात जो है वो इसमें कौन सी है कि आपका प्लेजरिज्म से आपने अवॉइड करना है, और प्लेजरिज्म से किस तरह से अवॉइड करना है आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बताएंगे कि प्लेजरिज्म किस तरह से अवॉइड होगा। नेक्स्ट आपने फ़ॉन्ट जो है वो 12 फ़ॉन्ट साइज रखना है और टाइम्स न्यू रोमन में करना है। हर एक में ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है, लेकिन हर दफ़ा इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप इन चीज़ों को स्किप ना करें। हाँ जी, आगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, कंपेयर ओल्ड एंड रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बाय हाईलाइटिंग देयर की कंपोनेंट्स एंड हाउ दे डिफर इन टर्म ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। अब हमारे पास जो है इसी क्वेश्चन को हमने उठा के यहाँ पर लिख लेना है। ऊपर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी मेंशन करनी है, जो भी आपकी यहाँ पे BC 240 जो भी होगा वो आपने मेंशन कर देनी है। अपनी आईडी आप ज़रूर मेंशन किया करें। आगे हम क्या करते हैं कि असाइनमेंट 1 है, टॉपिक हमारे ये है। आगे हम क्वेश्चन लिख के आगे आंसर में चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात ये है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने जो है वो उसको कंप्लीट वैसे के वैसे ही सॉर्ट आउट करना है जैसे दिया हुआ है तरतीब के साथ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं व्हाट इज मीन बाय द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है जिसमें बताया हुआ है कि टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता क्या है। आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है, लेकिन एज इट इज़ उठा के नहीं लिख देना है। आपने इसमें चेंजिंग करनी है, और चेंजिंग किस तरह से करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पैराग्राफ को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉपी कर लेना है, आपने न्यू ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है क्विल बोर्ड, QUILLBOT क्विल बोर्ड को सर्च करना है। यहाँ पर आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी, योर कंप्लीट राइटिंग। यहाँ पर साइड पे लिखा हुआ है पैराफ्रेज, ग्रामर चेक आपने करना है, AI डिटेक्टर करना है, प्लेजरिज्म चेक करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, हमने करना है पैराफ्रेज, मीन्स कि आपने उसी पैराग्राफ को किसी और वर्डिंग में देखना है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो टेक्स्ट पेस्ट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपने जो है वो अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है, मीन्स के मेरी उसी वर्ड डॉक्यूमेंट का इतना सा पैराग्राफ जो मैंने उठाया था वो मैंने नेक्स्ट ब्राउजर में जाके यहाँ पर पैराफ्रेज में लगा दिया है। यहाँ पर ये ऑप्शन बना हुआ है पैराफ्रेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरे बॉक्स में पैराफ्रेज होके, मीन्स के जैसे वो था वैसे का वैसे ही दूसरे अल्फाज में आपके पास आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर 184/125 वर्ड्स थे, और यहाँ पर 89 वर्ड्स में उन्होंने हमें पैराफ्रेज। अगर आपको ये भी नहीं ठीक लग रहा तो आप इसमें एक मरतबा और क्लिक करें, आप मज़ीद इसको पैराफ्रेज करके दे देगा। जिन जिन अल्फाज को, लाइन्स को वो पैराफ्रेज करता है उसके नीचे अंडरलाइन कर देता है। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करना है और इसको जाके आपने इसके पेस्ट कर देना है। देखें, जो चीज़ हमने वहाँ पर की थी, ये क्या हो गया, अच्छा खासा मेरा बना हुआ था। अच्छा, जो चीज़ हमारी यहाँ पर लिखी हुई थी अब वो नहीं लिखी हुई, अब वो पैराफ्रेज हो गया। अब हमारा प्लेजरिज्म नहीं आएगा। उन्हीं लफ्ज़ों को उन्होंने आगे पीछे करके और मेन लाइंस को जो है वो उनकी जो अलाइनमेंट चेंज करके आपको यहाँ पर दे दिया है। इसी तरह से आपने बाकी भी सारे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, दूसरा ये पूछा हुआ था, कंपेयर द ओल्ड एंड रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी बाय हाईलाइटिंग द देयर की कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ था। अब यहाँ पर हमने लिखना है कंपेयर ओल्ड एंड रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी, सॉरी, compare old and revised taxonomy by highlighting their key component and differences in cognitive process। यहाँ पर आगे देखें तो डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं कॉग्निटिव प्रोसेस में, तो वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। तो इस चीज़ को भी आपने सिंपली उसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक दिया हुआ है इतना तक
इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे और इसको कोइल बोर्ड में जाके पैराफ्रेज कर देंगे, पहले वाले को आपने डिलीट कर देना है, कंटिन्यू, और यहाँ पर आकर के आपने क्या कर देना है, इसको पैराफ्रेज कर देना है। ओके हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में आपको जो है वो ये पैराफ्रेज करके दे देगा। ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये आपने यहाँ से नीचे सिंपली कॉपी कर लेनी है और वहाँ पर जाके पुट कर देनी है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका प्लेजरिज्म बिल्कुल भी नहीं आएगा। नीचे हमारे पास की डिफरेंसेस कोग्निटिव प्रोसेस में क्या बताया हुआ है कि कुछ डिफरेंसेस मेन बताए हुए, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट। ये की डिफरेंसेस हैं जो कि हमारे पास कोग्निटिव प्रोसेस की ओल्ड एंड रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी में मेंशन किए हुए हैं। लास्ट में आपने इन समरी में बता देना है कि हमने ओल्ड में ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या देखा और रिवाइज टेक्सोनॉमी में क्या देखा, उसका जो है वो छोटी सी समरी बता देनी है। और ये आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। बस मेन बात इसमें यह है कि आपका प्लेजरिज्म ना आए। प्लेजरिज्म किस तरह से नहीं आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। ऐप वेबसाइट को याद रखिएगा, साइट को याद रखना है, ये लिखी हुई कोइल बोर्ड, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ को आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर के पैराफ्रेज करना है। नीचे आए तो नीचे आपकी ग्रामेटिकल चेक हो जाएगा। यहाँ पर भी आप जो अपनी ग्रामेटिकल सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके काफ़ी सारे फंक्शन हैं, ये आप देख लीजिएगा। मैं मज़ीद वीडियो लंबी नहीं करूँगी, आपके काम की बात थी, ख़त्म हो गई। तो ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।